तोला शक्ल उसकी 2 छित्रों वाली है, उसको 50 तोला दे बंदा। इग्नोर बड़ा किया है मैंने, लेकिन इसको ना इज्जत रास नहीं आ रही थी। इसको जब तक आगे से जवाब ना दो ना, ये कुत्ते की तरह बो बो करती रहेगी यहाँ पे आगे। ज़ुई और राबिया असलम के दरमियान जो अब एक नई जंग का सिलसिला स्टार्ट हो गया, इस हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। ज़ुई हाशमी जो कि ख़ुद तो बदकिरदार हैं, अब वो राबिया असलम के किरदार पर उंगलियां उठा रही हैं। अपने आप को सच्चा करने के लिए, मुँह छुपाने के लिए बार बार वीडियोज़ अपलोड कर रही हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर वो ये बात कर रही हैं कि वो बहुत अच्छी और सच्ची खातून है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। राबिया असलम जो है मिस्टर पतलू की एक्स वाइफ हैं, जिन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई, जिन्होंने अपने हक़ के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए सारे मामला जो हैं सामने ले आई। उसको बार बार तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आपने एक और वीडियो सुनी होगी, ऑडियो सुनी होगी, जिसमें बाकायदा तौर पे ज़ुई जो है राबिया असलम के साथ गुफ्तगू कर रही हैं, जिसमें वो ये नहीं जानती थी कि उनकी ये कॉल जो है रिकॉर्ड हो जाएगी, क्योंकि राबिया असलम ने इनको रैंडम कॉल की थी, जिस पर ज़ुई ने जो है इनको बिल्कुल बेसाख्ता तौर पे सच बोल दिया। वो ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि उनकी ये सारी सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी। अगर आप स्क्रीन पर ऑडियो सुन सकते हैं तो आपको सारी हकीकत जो है समझ आ जाएगी। अच्छा, अभी आपने मुझे कॉल की थी कि भाई मैं अंसर की वाइफ हूँ और 3 साल से उनका मेरे साथ आई थिंक शादी हो चुकी है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब आपका फेयर है। Am I right? मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैं आपको जवाब दे रही हूँ क्योंकि बीवी को पता चल जाता है कि उसका शोहर क्या कर रहा है, ठीक है? तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे पता। आप स्कर्दो भी गई हैं अभी उससे मिलने के लिए, गई हैं ना आप? हाँ मैं गई हूँ, हाँ मैं गई हूँ। आपका कब से उससे रिलेशन है? ये बातें तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप मुझे अपना निकाह नामा सेंड करें ना, जहाँ पे आपने उसके साथ निकाह किया हुआ, आपकी शादी। आप मुझे ये बताएं, उसने आपको शादी का बताया हुआ है अपनी? मैं उससे पर्सनल बातें क्यों पूछूं? क्यों, आप उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं है क्या? मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, मैं रिलेशनशिप में हूँ ना, मैंने शादी तो नहीं करनी ना उससे। शादी का तो मैं सोचूंगी, अगर मुझे कोई प्रूफ ना मिला तो फिर मैं जरूर शादी करूंगी, अगर तुम मुझे प्रूफ दोगी तो फिर नहीं करूंगी। जाहिर है मैं मैरिड बंदे से तो शादी नहीं करूंगी ना। तो इसका मतलब उन्होंने आपको नहीं बताया कि वो मैरिड है? वो बताए भी, अगर उसने छोड़ी भी हुई बीवी तो मैं सेकंड मैरिज भी कर लूंगी, मेरी भी तो सेकंड मैरिज है। आपको हर बात का पता, आपको ये भी तो पता होगा ना। हाँ मुझे पता है आपका, लेकिन मैं उसकी अभी करंट वाइफ हूँ, हमारी कोई डिवोर्स नहीं हुई है। हाँ तो फिर निकाह नामा दिखाओ ना बीबी, ऐसे बातें करने से तो कुछ नहीं होगा। तुम मुझे सबूत दिखाओ तो मैं उसको भी ब्लॉक करूंगी। ब्लॉक ना किया तो कहना मर्द की बच्ची नहीं हूँ। सबूत दिखाओ, पहले ऐसी दिखाओ, उसके साथ कोई वीडियो दिखाओ, कोई निकाह नामा दिखाओ। मेरे ख्याल से आपके लिए एक पिक्चर ही काफी होगी। और पतलू ने मेरे साथ बहुत बहुत प्यार की शादी की है, हमारा बहुत प्यार था। आप कहाँ पे हैं अभी? मैं यूके में हूँ। तो आप यूके में क्या कर रही हैं प्यार की शादी के बाद? हाँ क्योंकि हम अप्लाई कर रहे थे आंसर का वीज़ा, लेकिन आंसर का वीज़ा नहीं लगा। उसके बाद आंसर ने टिकटॉक ज्वाइन कर ली। फिर आप पाकिस्तान नहीं आ सकी ना? मैं तो कितनी बार पाकिस्तान आई हूँ, मैं तो उसके घर में रहती हूँ, मैं तो उसकी बीवी हूँ। आई नो, उन्होंने आपको गोल्ड दी है, ज्वेलरी दी है, टिकटें करवाई हैं, है ना? हाँ बिजनेस क्लास होगी। बिजनेस क्लास, और घर भी लेके दिया आपको? नहीं अभी इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा, दे देंगे। और गाड़ी? सीवी को ना नहीं लेके दी है, आपको नहीं पता इस बात का? मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने इनकार कर दिया। जी, तो आपने सारी बातें सुनी, जिसमें बाकायदा तौर पे ज़ुई जो है बाकू स्कर्दू और दुबई के ट्रिप के ऊपर मान गई हैं, और बाकायदा तौर पे उनको आगे से कह रही हैं मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी पतलू के साथ, और अगर तुम्हें कोई मसला है तो ये तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी है। राबिया असलम ने जब इनसे बार बार इसरार किया कि मुझे बताएं कि आपकी दोस्ती उनसे कैसे हुई, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं उनकी बीवी हूँ, मेरा हक़ है कि मैं तुमसे बात पूछ सकती हूँ, तो ज़ुई ने बड़े अजीब अंदाज में उनसे कहा कि मेरी तो पतलू के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, अगर तुम कोई भी सबूत सामने ले आती हो, निकाह की कोई एक तस्वीर भी मुझे दिखा देती हो, निकाह नामा तो बहुत दूर की बात है, तो मैं मर्द की बच्ची नहीं होंगी, इसको ब्लॉक कर दूंगी। तब तक तो ज़ुई को यही लग रहा था कि राबिया असलम तो झूठ बोल रही हैं, किसी किस्म की कहानी बना रही हैं। ज़ुई ने जो है इसको जज्बात में आके इतनी बड़ी बात कर दी कि मैं तो ब्लॉक कर दूंगी, मैं मर्द की बच्ची नहीं हूँ। अगर आप मर्द की बच्ची हैं तो फिर आप क्यों वीडियोस अपलोड कर रही हैं? साथ ही ज़ुई ने इस चीज़ का भी एतराफ़ कर दिया कि मुझे तो दुबई के लिए बिजनेस क्लास की टिकट्स मिली हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सविक भी पतलू ने लेके दिया और घर भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुझे मिलने वाला है। जब ये सारी बातें तुमने कबूल कर ली तो फिर अब तुम क्यों सोशल मीडिया पे सच्ची होने की कोशिश कर रही हो? साथ ही अगर आप ये स्क्रीन पर एक और वीडियो देख सकें तो आपको सारा मामला समझ आ जाएगा कि अब ये क्या कर रही हैं और इनकी आगे क्या प्लानिंग है। तोला शक्ल उसकी 2 छित्रों वाली है, उसको 50 तोला दे बंदा।
इग्नोर बड़ा किया है मैंने, लेकिन इसको ना इज्जत रास नहीं आ रही थी इसको। जब तक आगे से जवाब ना दो ना, ये कुत्ते की तरह बहू बहू करती रहेगी यहाँ पे आके, एक्टिंग करती रही ड्रामा। और सल्यूट है उन लोगों को, ठीक है, जो यहाँ पे बैठ के क्या कहते हैं, जस्टिस फॉर राबिया। राबिया नाल बहुत ज्यादती हुई गई ना, राबिया की तुसी जस्टिस देने पे गए थे। और एक बात मैंने ये करनी थी, जो उसको कहते हैं बाजी हमारी बहन है भाई, हमारा बड़ा, हमारे अपनी बहन को बड़ा इंसाफ देंगे, नाम नहीं लूँगी मैं यहाँ पे। तो मेरी एक बात है उन लोगों से भी कि जो यहाँ पे आके टिकटॉक पे उसका केस डिस्कस कर रहे हैं, अगर उनकी कोई सगी बहन होती और उसका इस तरह का प्रॉब्लम होता तो वो अपनी सगी बहन का प्रॉब्लम आके भी यहाँ पे टिकटॉक पे डिस्कस करते नहीं ना। बस यही बात होता है, बाहर की बहनों में और घर की बहनों में यही फ़र्क होता है। अपनी बहनें जो होती हैं ना, उनको बंदा ढक छुपा के उनके ऐबों पे पर्दा डालता है, लेकिन यहाँ पे बहन ही खुद ही यहाँ पे आके ढंडोरा पीट रही थी और खुद ही यहाँ पे आके उसको इंसाफ चाहिए था। अब तुम्हारी बच्चियाँ देखो बड़ी हो रही हैं, कल को तुम क्या जवाब दोगी कि भाई मैं टिकटॉक पे बैठ के इंसाफ लेती रही हूँ, उनकी शादियाँ ब्याह नहीं कराने। तुम्हारा घर जोई ने अगर ख़राब किया है तो पिछले जो तुम्हारे 4-5 घर ख़राब हुए हैं वो किसने ख़राब किए हैं? 4-5 हुए हैं ना, वो किसने ख़राब किए हैं? वो मैंने किए हैं, तब मैं थी। अभी तो 4-5 तो सिर्फ जो रजिस्टर्ड है, जो बच्चियों के नाम अलग अलग हैं, अभी तो 4-5 सिर्फ रजिस्टर्ड है, और 4-5 रजिस्टर्ड के अलावा पता नहीं कितने और होंगे, उनका हमें को पता है। तुम यहाँ पे आके लोगों को ब्लेम कर रही हो हर चीज़ के लिए। मैंने ये बातें नहीं करनी थी, लेकिन मुझे तुमने मजबूर कर दिया ये बातें करने के लिए, क्योंकि तुम में तो शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तुम अपने आप को देखो और लीडर को देखो, कोई मैच बनता है। और लीडर साहब अगर आपने वाकई इनके साथ लव मैरिज किया तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से आप अंधे थे या आपको कम दिखता था, आपको नजर नहीं आ रहा था, तब आपसे गलती से लव मैरिज हो गई है। सॉरी टू से, उन्हें नहीं की थी, आई नो। और जब आप 50 तोले उधर भर सकते हैं तो एक गिफ्ट मुझे भी दे देते, मैं भी तो आपके साथ ही रगड़ी जा रही हूँ। आपने अगर ये चीज छुपाई थी ना तो ये दिखाने लायक थी भी नहीं। जो चीज आपने छुपाई थी आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थी। जी, तो आपने ये क्लिप जो है स्क्रीन पर देखा, जिसमें जुई जो है सोशल मीडिया के ज़रिए एक वीडियो बयान जारी करती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, मैं तो बहुत शरीफ खातून हूँ, मुझे जो है फंसाया जा रहा है। पतलू के साथ तो सिर्फ 6 महीने मेरी दोस्ती रही थी, राबिया के बारे में क्रिटिसाइज़ करने पे उतर आई है। राबिया को बाकायदा तौर पे ऐसे अल्फाज बोल रही है, कुत्तों की तरह बोल रही हो, ऐसे लफ्ज़ वो बोल रही है। साथ ही वो ये भी कह रही है कि आंटी तुम्हें पसंद कर लिया पतलू ने, पता नहीं उसका दिमाग ख़राब था। साथ ही साथ वो ये भी बोल रही है कि तुम जैसी आंटी को तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम जैसी आंटी के साथ पतलू खुश रहता। साथ ही उसकी बच्चियों पर भी तनकीद कर रही है कि तुम्हारी क्या इज्जत रह गई, तुमने सोशल मीडिया पे आके अपने हक की बात की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। कल को तुमने अपनी बच्चियों की शादी करनी थी और तुम अपना हक मांगने के लिए अब कैमरा के सामने आ गई हो। अगर वो इस तरह की बातें जो है आप कर रही हैं, जुई सच्चा होने के लिए राबिया के किरदार पे उंगली उठा रही हैं, तो आप खुद कितनी अच्छी हैं जिसने अपनी ज़िंदगी को नरक बनाने से फिर भी गुरेज नहीं किया और बार बार जो है दूसरों के किरदारों पे उंगली उठा रही हैं। जुई हाशमी इनकी वो हकीकत है कि इनका पूरा माजी दागदार है। इन्होंने नोरेस के साथ भी घर ना बसाया, इन्होंने पतलू की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। इन्होंने सब कुछ करने के बाद अब सोशल मीडिया के ज़रिए ख़ुद को सच्चा करने की कोशिश कर रही हैं। ये वो खातून हैं जिन्होंने ये बात की कि 50 तोले जेवर जो बनता है वो दे के राबिया के मुंह पे मार के अपनी जान छुड़ाओ। ये पतलू को बाकायदा तौर पे बैठ के लाइव पे ये मशवरे दे रही हैं। आपकी क्या हकीकत है? आप दूसरों को मशवरे दे रही हैं, आपकी खुद की क्या हैसियत है? आपके बारे में जो अब तक की अपडेट सामने आ रही हैं, आप तो खुद एक दागदार खातून हैं और आप फिर किस तरह बैठ के एक इज़्ज़तदार खातून के बारे में बात कर सकती हैं? वो हस्बैंड वाइफ का ज़ाती मामला है, वो उसको हैंडल करें या ना करें। आप कौन होती हैं आप सोशल मीडिया के थ्रू उनको इस चीज़ का जवाब देने वाली कि वो आंटी हैं? आंटी तो फिर आप भी हैं, आप में भी कोई कमी नहीं है। अगर आप राबिया असलम को वीडियो में ये बोल रही हैं कि तुम्हारे तो 4 से 5 निकाह पहले भी ख़त्म हो चुके हैं और तुम मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही हो कि पतलू के साथ तुम्हारा घर मैंने ख़राब किया है, तो मैडम जुई आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने भी तो कई लड़कों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं और उसके बाद फिर अपना घर भी ख़राब किया और अभी आप लगातार इन कामों पे लगी हुई हैं और पतलू के साथ अब भी लाइव पे आती हैं, जबकि आप एक कॉल के दौरान ये बात कर चुकी हैं कि मैं मर्द की बच्ची नहीं होंगी, अगर मेरे सामने सबूत आ जाए तो मैं पतलू को ब्लॉक ना करूं। तो फिर आप किसकी बच्ची हैं? अगर आप मर्द की बच्ची हैं तो उनको ब्लॉक क्यों नहीं कर रही? आप लाइव पे क्यों उनके साथ आ रही हैं? आपके साथ ये प्रोग्राम करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने का मकसद ये है कि आपको जो मुख्तलिफ जगहों से वीडियोज़ और बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, वो सब चीज़ें जो हैं कहानियाँ बना के सुनाई जा रही हैं, अपने किरदारों को सेव करने के लिए दूसरों के किरदारों को उछाला जा रहा है। अपनी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार लाजमी करिएगा। इसी के साथ साथ अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।